हे देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एड्रेस करने वाले हैं और वो क्वेश्चन ये है कि व्हाई रीजनरेटिव सेक्शन इज इम्पोर्टेंट इन पास्चुराइजर। जी हाँ, रीजनरेटिव सेक्शन पास्चुराइजर के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले देखिए कि रीजनरेटिव सेक्शन या रीजनरेटिंग वर्ड का मतलब क्या होता है। तो रीजनरेटिंग का मतलब हम ये देख सकते हैं कि इसका मतलब होता है रीस्टोरिंग या रीयूजिंग समथिंग, और हमारे केस में वी आर रीयूजिंग द एनर्जी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री के लिए एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और हमें उसे वाइसली और जुडिशियसली यूज़ करना होता है। सो हम हर वो तरीका देखेंगे जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को बचा सकें और उसे रीयूज़ कर सकें। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि रीजनरेटिव सेक्शन में होता क्या है। रीजनरेटिव सेक्शन में बेसिकली हम हीट एनर्जी का एक्सचेंज करते हैं बिटवीन हॉट ऑब्जेक्ट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट, और हमारा हॉट ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता है पास्चुराइज्ड मिल्क और कोल्ड ऑब्जेक्ट होता है हमारा रॉ मिल्क। और हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो हीट एनर्जी होती है वो ट्रैवल करती है फ्रॉम हॉटर मीडियम टू अ कूलर मीडियम, राइट। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो हमारा हॉट पास्चुराइज्ड मिल्क होता है जो कि 72 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और जो हमारा रॉ मिल्क होता है वो अराउंड 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अब देखिए, हमारे पास एक प्लेट हीट एक्सचेंजर होता है। पास्चुराइजर हम यहाँ पे जनरली इंडस्ट्री में जो होता है वो प्लेट हीट एक्सचेंजर होता है। तो रीजनरेटिव सेक्शन में क्या होता है कि एक तरफ हमारा हॉट मिल्क दैट इज पास्चुराइज्ड मिल्क फ्लो कर रहा होता है और प्लेट की दूसरी तरफ हमारा कोल्ड मिल्क दैट इज रॉ मिल्क फ्लो कर रहा होता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी होती है। सोचिए, अगर रीजनरेटिव सेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। अगर रीजनरेटिव सेक्शन नहीं है तो हमें जो हमारा रॉ मिल्क है उसको पास्चुराइज करना है, और पास्चुराइजेशन के लिए हमें उसे 4 डिग्री सेल्सियस से 72 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना है, और उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी की ज़रूरत होगी, राइट। सिमिलरली हमको जब 72 डिग्री सेल्सियस वाला पास्चुराइज मिल्क हमें उसे वापस कूल करना होता है टू 4 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो उसके लिए उतना ही ज़्यादा कूलिंग मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। बट हम जब रीजनरेटिव सेक्शन को बीच में ले आते हैं तब आधा काम हमारा हीटिंग और कूलिंग का ये रीजनरेटिव सेक्शन कर देता है। जब हमारा 4 डिग्री सेल्सियस वाला मिल्क रीजनरेटिव सेक्शन में जाता है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है 50 टू 55 डिग्री सेल्सियस तक, और उसके बाद 72 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने का काम हीटिंग सेक्शन में होता है। सिमिलरली जो हमारा 72 डिग्री सेल्सियस वाला पास्चुराइज मिल्क है उसे हमें कूल करना होता है। तो वहाँ पे जब वो रीजनरेटिव सेक्शन में जाता है तो उसका टेम्परेचर 20 टू 25 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। अब उसके बाद कूलिंग सेक्शन को सिर्फ उसे 4 डिग्री सेल्सियस तक लाना होता है, जिससे क्या होता है कि हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जी सेव होती है। सो हम इससे ये कंक्लूड करते हैं कि रीजनरेटिव सेक्शन हमारे पास्चुराइजर में क्यों ज़रूरी है। तो वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक तो वो हमारी एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेस इंक्रीज़ करता है, और दूसरा ये हमको इकोनॉमिकल पड़ता है बिकॉज हमारे यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी सेव हो रही है और हम यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। अगर आपको ये कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।